राम राम बच्चों, अब से हम श्रवण करेंगे रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड की कथा, जहाँ पर वानरों ने खूब धूम मचाई थी। समुद्र ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर स्तुति की तो उसके ये मधुर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब हमें विलंब करने का कोई कारण नहीं है, तुरंत सेतु बनाने का काम शुरू करना चाहिए। तब नल और नील ने प्रभु का स्मरण कर और बंदरों को साथ लेकर सेतु बनाने का काम प्रारंभ किया। वानर और भालू तो वृक्षों और पर्वतों को ऐसे उखाड़ लेते थे जैसे कोई रास्ते से कंकर ही हटा रहे हो। नल और नील फिर उन सब वृक्षों और पत्थरों को अच्छी तरह से गढ़कर सेतु की सुंदर रचना करने लगे। तब वहाँ उस रमणीय और उत्तम भूमि पर श्री रामचंद्र जी को सहसा शिव जी का स्मरण हो आया और प्रेम से उन्होंने संकल्प करके शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर भगवान ने कहा कि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है और उस सुंदर से शिवलिंग का नाम रखा रामेश्वर। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो भी मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए इस शिवलिंग के दर्शन करेगा और गंगा जल लाकर चढ़ाएगा, वह मनुष्य मेरे साकेत धाम की प्राप्ति करेगा और उसको शिव जी मेरी अनंत भक्ति प्रदान करेंगे। और हाँ, जो मेरे बनाए इस सेतु का भी दर्शन करेगा वो तो संसार सागर से तर जाएगा। रघुनाथ जी के प्रताप से नल नील द्वारा पत्थर भी समुद्र पर तैरने लगे। अब सेना सेतु बांधकर चल पड़ी। अब वानरों को तो इतना उत्साह था कि भीड़ में चलना छोड़कर वे तो आकाश मार्ग से उड़कर जाने लगे। कुछ वानर तो जल जीवों पर ही चढ़ चढ़कर समुद्र को पार करने लगे, क्योंकि उन्हें श्री राम जी के कार्य करने का बड़ा उत्साह था। ये सब लीला देखकर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई हंसते हंसते आगे चल पड़े और इस तरह से रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, वानर और रीछ सेना सहित उन्होंने समुद्र को पार किया और लंका के बाहर पहुंच गए। नारायण 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 नारायण।